वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग देखेंगे रेटिना के बारे में। पिछले वाले लेक्चर में हम बताए थे कि आई बॉल का स्ट्रक्चर देखा गया था और हम लोग स्क्लेरॉइड और कोरॉइड लेयर का डिस्कशन किया गया था। आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे रेटिना के बारे में। देखते हैं कि रेटिना जो होता है वो क्या काम करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और वो हमारे जो विजन होता है विजन में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए जो रेटिना होता है वो जो होता है आँख का जो हमारा ये आई बॉल है, आई बॉल का जो होता है वो थर्ड लेयर होता है। ठीक है, इनर अगर बात करें बाहर से तो बाहर से ये थर्ड लेयर है और अंदर से देखा जाए तो अंदर से ये फर्स्ट लेयर बन जाता है। तो अगर यहाँ से आप जाएंगे तो पहला लेयर हो जाएगा स्क्लेरॉइड लेयर, दूसरा हो जाएगा आपका कोरॉइड और तीसरा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये जो लेयर हो जाता है ये आपका बन जाता है रेटिना। तो रेटिना जो होता है ये अंदर का जो लेयर है वो होता है रेटिना लेयर। ठीक है, रेटिना में एक एरिया होता है, ठीक है, जहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट और इसी का दूसरा नाम होता है मैकुला लुटिया। तो येलो स्पॉट बोले या मैकुला लुटिया, येलो स्पॉट होता है या इसी को बोलते हैं मैकुला लुटिया। ये बेस्ट विजन होता है हमारे आँख का, यहीं पे जो होता है एकदम शार्प इमेज बनती है हमारे आँख की। तो येलो स्पॉट और मैकुला लुटिया वो जगह होता है जहाँ पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, देखिए रेटिना जो लेयर्स होता है ये जो येलो स्पॉट होते हैं यहाँ पे इमेज इसलिए बनता है कि यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। ठीक है, देखिए अगर रॉड सेल कोन सेल पहले थोड़ा और देखा जाए तो देखिए रेटिना जो है वो है आपका इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। तो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वो होता है आई बॉल का अंदर वाला लेयर जो होता है वो होता है रेटिना आपका। और ये जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है लाइट का। ये सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि यहीं पे जो होते हैं सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये होता है एक होता है रॉड और दूसरा होता है कोन सेल। ठीक है, जो रॉड सेल्स होता है ठीक है वो लंबे होते हैं या इलोंगेटेड शेप के होते हैं। ये जो होंगे इलोंगेटेड, लॉन्ग होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ये रॉड सेल है और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक विजन में देखें तो ये रॉड सेल्स है। ठीक है, देखिए ये जो है कोन सेल्स है। कोन सेल में देखिए ये जो होता है यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स, इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कोन सेल में और एक इसका एक सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर है। कोन सेल थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और ये जो होता है कोन सेल जो होता है वो लेस इन नंबर होता है। कोन सेल जो होता है वो लेस इन नंबर होता है लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, और ये जो पार्ट जहां पाया जाता है उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। जहाँ पे कोन सेल पाया जाता है उस पार्ट को बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ये इसको थोड़ा हम बहुत बड़ा करके दिखाएं तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर ये येलो स्पॉट है या मैकुला लुटिया वाला पार्ट है तो ये जो अगर इसके कुछ पोर्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये जो है ये और इसके बाहर वाले ये, तो आप समझिए। तो देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो होता है कोन सेल होता है। इसी पोर्शन को जो ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा होगा वो आपका कोन सेल है। ठीक है, कोन सेल है और ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है वो हो जाता है आपका रॉड सेल है। ठीक है, तो जो कोन सेल है और जो रॉड सेल, देखिए तो कोन सेल जो होता है हमेशा लेस इन क्वांटिटी होता है और रॉड सेल जो होता है हमारे आई बॉल हमारे जो फोविया सेंट्रलिस जो पार्ट है, जो येलो स्पॉट वाला पार्ट है, उसमें वहाँ पे मैक्सिमम इन नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी अगर बात किया जाए तो जो रॉड सेल्स होते हैं वो एक ही पिगमेंट से बना होता है।
अब वो जो पिगमेंट होता है वो होता है रोडोस्पिन। जो रॉड सेल होता है वो रोडोस्पिन पिगमेंट से मिलकर बना होता है, और ये जो होता है नाइट विजन में हेल्प करता है। ये जो होगा आपका नाइट विजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो रोडोस्पिन जो होता है ये जो होता है एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, ये बनता है, तो एक तरह का ये पिगमेंट है। तो रोडोस्पिन एक तरह का पिगमेंट है जो रॉड सेल के अंदर पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये नाइट विजन में क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जो ब्लैक एंड वाइट विजन होता है, ठीक है, जैसे रात में अगर हम किसी को देखें तो रात में हम लोग एक्चुअल में किसी के कलर को, कोई इंसान काला है, गोरा है, किस तरह का कपड़ा पहना है, ये सब चीज़ें हम लोग देख नहीं पाएंगे। किसी इंसान को या कोई भी जानवर को देखें, उसके रंग को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रात में जो होते हैं कोन सेल उतना एक्टिव नहीं होते हैं, और रॉड सेल जो होते हैं वही काम कर पाते हैं रात में। इसीलिए रात में हम लोग देते हैं रॉड सेल के कारण ये रोडोस्पिन पिगमेंट से मिल बनाता है, जो क्या करता है, नाइट विजन में क्या हेल्प करता है। अगर बात करें हम लोग कोन सेल की, तो कोन सेल जो होता है उसमें आयोडोसिन पिगमेंट पाए जाते हैं, आयोडोसिन पिगमेंट। और बेसिकली ये 3 कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो, और ये 3 कलर ही मिल के दुनिया के हर वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर को बना देते हैं, और वो जो होते हैं RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन, और इनमें 3 तरह के डिफरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं। बेसिकली जो आयोडोस्पिन है वही 3 तरह का पिगमेंट बनाता है। रेड, ब्लू और ग्रीन को कलर को परसीव करने की ये टेंडेंसी कौन रखता है, ये रखता है कोन सेल। तो जो कोन सेल है रेड, ब्लू और ग्रीन कलर को की टेंडेंसी को, और ये प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे, ठीक है, और इनको पहचानने की टेंडेंसी रखता है हमारा कोन सेल्स। ठीक है, तो कोन सेल जो होता है वो विजुअल लाइट में हम लोग देख सकते हैं। तो जो दिन का टाइम होता है, ठीक है, तो दिन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, रंग बिरंग, कोई इंसान काला है, गोरा है, सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारा कोन सेल जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन रॉड सेल की बात करें तो रॉड सेल जो होता है किसके लिए होता है, बस नाइट विजन के लिए होता है। ठीक है, देखिए और थोड़ा इनके बारे में देखा जाए और डिटेल में, तो और ये देखा गया है कि जो रॉड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो मोर क्वांटिटी में होते हैं। मतलब मोर क्वांटिटी का मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये रॉड सेल जो होते हैं वो, इनकी जो संख्या होगी, नंबर्स जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर्स आर लार्ज। ठीक, नंबर्स होगा जो लार्ज होगा। ठीक है, इसीलिए अगर किसी इंसान के अंदर, ठीक है, जो तो रॉड सेल होता है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको रात में दिखता नहीं है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, तो रॉड सेल अगर कम हो जाए तो क्या बन जाता है कंडीशन, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ध्यान सुनिए, जो रॉड सेल है, रॉड सेल को का जो पिगमेंट है रोडोस्पिन, रॉड सेल का जो पिगमेंट है रोडोस्पिन, ये रोडोस्पिन को बनने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो रोडोस्पिन जो पिगमेंट होता है ये, इसको विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो रोडोस्पिन के फॉर्मेशन में विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए अगर किसी इंसान में, ठीक है, अगर रोडोस्पिन की कमी हो जाए तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर एक्चुअली प्रीफर क्या करता है कि आप हरी सब्जियां खाइए, जो हरी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए की क्वांटिटी रिच है, वो खाने से क्या होती है, आंखों की रोशनी क्या होती है, अच्छी होती है। तो विटामिन ए बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि रोडोस्पिन पिगमेंट होता है, उसके फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और डिफरेंस देखें अगर इसकी, तो जो रोडोस्पिन पिगमेंट है, ठीक है, उसकी जो जनरेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत जल्दी लगता है। मतलब अगर ये रॉड से डिवाइड होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो डिवाइड होने की प्रॉपर्टी होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है डिवाइड होने की वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी वेरी लेस। ठीक है,
तो इनकी डिवाइडिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। ये टाइम टेकिंग होता है कोन सेल, एक बार डिजेनरेट हो गया तो इसको बनने में थोड़ा क्या होता है, वक्त लगता है। लेकिन रॉड सेल का अगर एक बार डिजेनरेट हो गया तो इसको बनने में क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, देखिए ये जो था वो रॉड और कोन सेल का था। और ये जो होते हैं एक्चुअली हमारा जो येलो स्पॉट है जिसको फोविया सेंट्रलिस मैकुला लूटिया बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस में ये जो होते हैं वहाँ पे क्या सेल पाया जाएगा, वहाँ पे कोन सेल पाया जाता है। और जो आसपास वाले रीजन होता है वहाँ पे पाया जाता है रॉड सेल। ठीक है, तो ये जो रॉड सेल और कोन सेल्स हैं यही क्या करते हैं, विजन में हेल्प करते हैं। और ये स्पेसिफाई होते हैं इसी रीजन पे, ठीक है, येलो स्पॉट पे। इसीलिए इमेज जो होता है रेटिना तो हर यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, लेकिन इसी रीजन में क्या होता है, इमेज बनता है। तो वो और उस रीजन को क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट वो रीजन है जहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है, इमेज का फॉर्मेशन बनते हुए दिखता है। ठीक है, ये रॉड और कोन सेल की बात हो गई। आप सेल पाया जाएगा वहाँ पे कोन सेल पाया जाता है। और जो आसपास वाले रीजन होता है वहाँ पे पाया जाता है रॉड सेल। ठीक है, तो ये जो रॉड सेल और कोन सेल्स हैं यही क्या करते हैं, विजन में हेल्प करते हैं। और ये स्पेसिफाई होते हैं इसी रीजन पे, ठीक है, येलो स्पॉट पे। इसीलिए इमेज जो होता है रेटिना तो हर यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, लेकिन इसी रीजन में क्या होता है, इमेज बनता है। तो वो और उस रीजन को क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट वो रीजन है जहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है, इमेज का फॉर्मेशन बनते हुए दिखता है। ठीक है, ये रॉड और कोन सेल की बात हो गई। येलो स्पॉट के बारे में थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। तो अगर येलो स्पॉट की बात करें हम लोग, तो येलो स्पॉट का दूसरा नाम है मैकुला लूटिया। क्या नाम है, मैकुला लूटिया। इसका दूसरा नाम है मैकुला लूटिया। इसी के येलो स्पॉट को हम लोग मैकुला लूटिया ही बोलते हैं। ठीक है, येलो स्पॉट में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, एक पार्ट होता है फोविया सेंट्रलिस। क्या होता है, फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, ये जो होता है लाइट सेंसिटिव एरिया होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, और इसके अंदर ही रॉड सेल और कोन सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका लोकेशन देखें तो ये रीजन जो होगा यहीं पे ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद और देखा जाएगा तो देखिए एक और पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पे कोई ना रॉड सेल पाया जाता है ना ही कोन सेल। तो ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन हो जाएगा जहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल कोई नहीं पाएंगे, वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है, ना रॉड स्पॉट पे ना कोई ना नाइट विजन का इमेज बनेगा, ना लाइट विजन वेस्ट विजन का इमेज बनेगा। मतलब कहने का मतलब कि ना ब्लैक एंड वाइट बनेगा, ना वहाँ पे विजुअल इमेज बनेगा। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल कुछ नहीं पाए जाते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट का अगर जगह देखें आप ये डायग्राम में, तो ये वाला जो रीजन होता है ये जो रीजन है ये जो होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, और ये ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट नीचे से क्या होता है, ये ऑप्टिक फाइबर जो होती है यहाँ से हमारे जो आई की जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और नर्व्स बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये ऑप्टिक नर्व्स यहीं से क्या होती जाती हैं और सीधे हमारे ब्रेन में जो ऑप्टिक सेंटर्स होते हैं हमारे मिड ब्रेन के पार्ट में, वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट नीचे से क्या होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व होता है। तो एरिया ऑफ नो विजन इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ नो विजन। अब क्या हो इसका रीजन होगा, नो रॉड सेल एंड कोन सेल फाउंड। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जस्ट लोकेटेड above the
ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और जस्ट एबव लिख सकते हैं या तो थोड़ा सा उसके जस्ट ऊपर साइड में, ठीक है। तो ये जो होगा इसका लोकेशन हो जाएगा। तो ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन होता है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। तो ये जो था आपका आज का पूरा लेक्चर था, ठीक है। अगले टर्म पे हम देखेंगे कि लेंस जो होता है वो कैसे बना होता है, लेंस एक्चुअल में कैसे काम करता है, किस सेल से बना होता है लेंस, और वो कैसे जो होता है अपने आप को मॉडिफाई करके एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाता है। वो सारी चीज़ें अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।